गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, शायद आपने सब ने अच्छे से ट्राई किया और मैं नहीं मानता कि आपने नहीं किया, आपने सब ने किया है। लेकिन थोड़ी सी गलती मुझसे ही हो गई थी क्योंकि आपका है ना पॉइंटों में आ रहा था। मैंने यहाँ पर एक चेंज कर दिया, यहाँ पर 8% की जगह 15% करना था। गलती से मिसप्रिंट हो गया था, गलती से लिख दिया था मैंने, गलती मानता हूँ मैं अपनी। तो यहाँ से अगर 15% करेंगे तो कंप्लीट डिजिट में आएगा, कोई पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आप सबने किया, आपका सबका पॉइंट में आ रहा था तो वो भी सही था। अब देखो इस क्वेश्चन को मेरा समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। इस क्वेश्चन से आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो देखो बेटा, देखो आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, इसमें उनकी कैपिटल दे रखी है, फिर कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देना है पार्टनर को 10%, फिर बी को कमीशन, बी को सैलरी देनी है, ए को कमीशन देना है, बी को कमीशन देना है। ए ने लोन, एडवांस का मतलब होता है ए प्रोवाइड एडवांस। ए ने लोन दिया है 1 लाख का फर्म को। एडवांस का मतलब क्या होता है बेटा? लोन, कि ए ने फर्म को 1 अप्रैल को लोन दिया था। और बी ने अपना बिजनेस को यूज करने के लिए अपनी कुछ प्रॉपर्टी दी थी, यानी उसके बदले में बी क्या लेगा? रेंट लेगा। प्रॉफिट दे रखे फर्म का, तो ये सारी चीज़ दे रखी है। देखो इसके लिए अब आपको पता है, मैंने कल बताया था चार्जेबल चीज़ें क्या क्या होती है, जो प्रॉफिट पर चार्जेबल होती है। इसका मतलब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, देनी ही देनी पड़ती है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो एक तो रेंट है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन है ना। तो अब रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन ये दोनों चीज़ें हैं। तो अब देखो क्या करेंगे, अब हम इसमें रेंट एक ये कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 3 अकाउंट बनेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इनकी कैपिटल दे रखी थी, तो कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। बाई बैलेंस बीडी कितनी है कैपिटल? ए की 250 है और ए की 150 है, समझ गए। उसके बाद क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस। तो यहाँ आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म के लिए एक्सपेंस है ए और बी। तो ए की कैपिटल है 250, तो 250 का 10% कितना आया बेटा? 25,000 का। बी की कैपिटल है 150, तो 150 का 10% 15,000। तो कितना आ गया आपका प्रॉफिट? आपका प्रॉफिट आ गया 40,000, ठीक है। नहीं सॉरी, फर्म के लिए एक्सपेंस है 40,000। फर्म के लिए तो एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन पार्टनर के लिए क्या है? इनकम। तो उसकी इनकम में डालो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और 15,000, समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसने कहा था कि बी एक वर्किंग पार्टनर है बेटा, बी एक वर्किंग पार्टनर है, यानी सारा काम बी संभालता है, उसके बदले में उसको सैलरी मिलेगी 15,000। फर्म के लिए क्या है सैलरी? एक्सपेंस। बी सैलरी 15,000 और पार्टनर का बी के लिए पर्सनल क्या है? इनकम टू बाई सैलरी। यहाँ उसकी सैलरी में डाल दो 15,000, ओके। नेक्स्ट क्या है? फिर कहता है एक को कमीशन मिलेगा, बी को कमीशन मिलेगी, ये बाद में मिलेंगे। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन ये देंगे, रेंट देंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे। तो अब देखो सबसे पहले ए ने फर्म को लोन दिया था कितने का? 1 लाख का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट दे रखी है? नहीं दे रखी सर। तो क्या देंगे? वही 6% है ना। तो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन चार्जेबल चीज़ें है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है ना। तो यहाँ आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख का 6% 6,000 रुपये। ऐसे ही रेंट देना है, तो रेंट फर्म के लिए खर्चा है, यहाँ आ जाएगा टू रेंट 14,000 का। आ गया। अब आगे पढ़ो। द नेट प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कितना है ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 को, ईयर के एंड में 2,95,000 रुपये।
आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद, इंटरेस्ट घटाने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, लेकिन सैलरी घटाने से पहले। ये बताओ मैनेजर ने हमें कितने रुपए दिए थे प्रॉफिट के? ये 2,95,000 रुपये है ना, ये कब है? जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस हो चुका, 2,95 तो तब है जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे चुके पार्टनर को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी में से तो दिया होता है, प्रॉफिट में से तो दिया जाता है, तो इसमें तो ऑलरेडी दे चुके हम। तो हमें मैनेजर ने कितना दिया था, हम तो वो प्रॉफिट लिखेंगे ना, एक्चुअल प्रॉफिट तो हमारा वो था। तो ये चार्ज हो चुके 40,000, तो इसको क्या कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर दोगे, तो 335,000 यह आ गया, 3,35,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो ये प्रॉफिट यहाँ आएगा बाई नेट प्रॉफिट, 3,35,000। ओके, 3,35,000 रुपये प्रॉफिट यहाँ आ गया। अब देखते हैं, अब एक का कमीशन, पहले तो आपको पता है क्या होगा, इस प्रॉफिट अकाउंट को क्लोज करेंगे। 3,35,000 में से 20,000 गए तो कितने बचे, 315, 3,15,000। ये आपका नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है नेट प्रॉफिट, कितना, 3,15,000 रुपये। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अब मेन खेल है इनके कमीशन का। इनका कमीशन देखो कैसे दिया जाता है, क्या कहा है, ध्यान से पढ़ना, पूरा इसी के अंदर है। ए इज एंटाइटल ए कमीशन, एक को कमीशन मिलेगा, ए इज कमीशन, वर्किंग नोट बना रहे हैं हम, एक का कमीशन। क्या कहा है, प्रॉफिट किसका, 10% ऑफ द प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का, विच रिमेनिंग जो बचे है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी घटाने के बाद, यानी उस नेट प्रॉफिट में से जिसमें से सैलरी माइनस कर चुके ना, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना है। और कमीशन बिफोर का है आफ्टर ए का, कुछ नहीं कहा तो बिफोर होता है, तो 10/100, 10/100 से एक चीज चलिए। अब नेट प्रॉफिट देखना, 3,15,000 था बेटा हमारा, नेट प्रॉफिट कितना था, 315। अब 315 में से एक तो सैलरी माइनस कर दो, सैलरी कितनी थी, 15,000, कितने बची, 3 लाख बचे, तो 3 लाख का 10/100 कितना आया, 30,000। सर 30,000 आ गया, वेरी गुड, ठीक है। तो 30,000 कमीशन, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस, तो कमीशन, ए इज कमीशन, तो एक का कमीशन 30,000 आ गया, है ना, एक का कमीशन 30,000 आ गया। अब एक डाउट आई थी, सर आपने कमीशन का तो बताया ही नहीं, कहाँ कहाँ जाएगा। बेटा एक बात सुनो, अगर मैनेजर का कमीशन है तो केवल यही जाएगा थर्ड पार्टी का, और कहीं नहीं जाएगा। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये फर्म की इनकम और एक्सपेंस तो यहाँ आती है, ये तो चार्जेबल चीज़ होती है जो देनी पड़ती है, ये केवल यहीं आती है, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट। बाकी अगर पार्टनर सेलेक्टेड चीज़ें होती है ना, वो तो यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आएगी। फर्म की इनकम है या एक्सपेंस है, और पार्टनर की इनकम या एक्सपेंस हो, पर्सनल होती है, ये पर्सनल होते हैं पार्टनर के, ये तो पूरी फर्म को लेकर चलते हैं और ये पार्टनर का पर्सनल लेकर चलते हैं। तो मैनेजर का कोई लेना देना नहीं है ना, तो मैनेजर का केवल यहीं आएगा। लेकिन पार्टनर का कमीशन है तो पार्टनर, फर्म के लिए एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर के लिए इनकम है, तो उसकी इनकम में भी तो डालोगे, ठीक है। तो ये तो एक का कमीशन हो गया। अब देखना बेटा बी का कमीशन, बी इज कमीशन, क्या कहा है बी का कमीशन, ध्यान से समझना। बी इज एंटाइटल, बी को एक राइट है, अधिकार है 15% कमीशन पाने का ऑफ द प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट पर, विच रिमेनिंग जो बचे है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, सैलरी घटाने के बाद, एंड ऑल कमीशन मतलब सारा कमीशन घटाने के बाद, सारा मतलब
एक का भी और अपना खुद का भी। भाई एक का कमीशन तो आपको पता है, लेकिन क्या उसका खुद का पता है? अपने खुद का नहीं पता ना उसको, उसका तो केवल 15% पता है। तो आफ्टर वाला रूल लग जाएगा, जो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा उसका 15/115 कर देना। बताया था ना 15/115 आफ्टर चार्जिंग, तो ये वाला लग जाएगा। बेटा ध्यान सुनो, वीक का कमीशन देना, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सैलरी माइनस करो, और सभी कमीशन, सभी मतलब एक का भी और अपना खुद का भी। एक का तो आपको पता है 30 है, लेकिन खुद का तो नहीं पता ना। तो क्या करोगे, नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट था 3,15,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, सैलरी माइनस करो, और एक का कमीशन 30,000 था वो भी माइनस करो। कितना आया? 3/15 में से 15 गए, 3 लाख, 3 लाख में 40 गए, 260 में 30 गए, है भाई 260 में 30 गए, 2,30,000। ये आपका नेट प्रॉफिट, उसका 15/115। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 से 23, 10,000 गुना 3, 30,000 रुपया आ गया आपका कमीशन वीक का। तो वीक का कमीशन यहाँ डाल दो 30,000 रुपये। कितना खर्चा हो गया फर्म के लिए? एक्सपेंस कितना हो गया? 60,000। पार्टनर के लिए पर्सनल क्या है? इनकम। तो भाई कमीशन 30,000 तो एक के और 30,000 ही वीक के, ठीक है। और कुछ हुआ नहीं, कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले तो इसको क्लोज करो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एप्रोप्रिएशन को। ये साइड ज़्यादा है 3,15,000, 3,15,000, 3,15,000 में से ये सारे माइनस किए तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ए और बी में बढ़ जाएंगे। 3,15,000 में से 1,15,000 गए, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। 2 लाख के प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। तो 3:2 यानी 3 और 2 5। 2 लाख को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 40,000। 40,000 गुना 3 1,20,000, और 40,000 गुना 2 80,000। तो ये आपका रेशो में बट गया। ये प्रॉफिट इनकी इनकम है, यहाँ जाएगा। भाई कहाँ से आया है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया है। कितना? इसके 1,20,000 आए हैं और इसके 80,000 आए हैं। अब अकाउंट को क्लोज कर देना, इनका टोटल करना। 2,50,000 और 30, 280, 280 और 15 3 5 25, 3 5 3,05,000 और 1,20,000, 3,00,000 4,25,000। 1,50,000 और 30, 15 15 30, 180, 180 और 30, 210, 210 और 80, 290, 425, 290। टू बैलेंस सी डी, यहाँ कुछ घटाने को नहीं है, तो 4,25,000 वही लिख दिया और 2,90,000 ये लिख दिया। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप सबने कल ट्राई किया, बिल्कुल सही किया था और आपका सही भी आया था, लेकिन मैंने ही कुछ गलती कर दी। मैं 15% लगाना भूल गया, मैंने 8% लिख दिया था। अगर आप 8 से करोगे तो पॉइंटों में आएगा। वो आपने जो किया था वो सही था, वेरी गुड। तो ये आपका क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन से आपके सभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आगे आने वाले। देखो ये देखो, ये आपने 10 तक तो कर लिए थे, है ना। 11 और 12 मैंने करा दिया था। हाँ, उसके बाद देखो 13 भी ऐसे ही है। उसके बाद ये 14 में रेंट का टॉपिक दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपको पता है कहाँ आती है, कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर उसके बाद इसमें भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 16 क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताया है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा देखो चार्जेबल होता है प्रॉफिट पे। देखो ए की कैपिटल है 4 लाख और बी की, एक्स की कैपिटल है 4 लाख और वाई की कैपिटल है 6 लाख, है ना। ध्यान से देखना, एक्स की कैपिटल कितनी है? 4 लाख और वाई की कैपिटल कितनी है? 6 लाख। एक्स ने और वाई ने लोन दिया है, एक्स ने तो 1 लाख का दिया था, वाई ने 60,000 था। इंटरेस्ट लोन देना पड़ेगा, रेट नहीं दे रखी तो कितना होता है?
1,00,000 6%, तो 1,00,000 का 6% 6,000 और 60,000 का 3,600, है ना? नहीं, 1,00,000 का 6% 1 अक्टूबर को दिया था बेटा, 1 अक्टूबर को इंटरेस्ट ऑन लोन, तो 6 महीने का लगेगा। तो 1,00,000 का 6% 6,000 पूरी साल का, तो 6 महीने का 3,000। और वाई ने 60,000 का दे, 60,000 का 6% 3,600 और 6 महीने का यानी आधा 1,800। तो पहले केस में कहा है कि प्रॉफिट फर्म को 12,000 का हुआ है, तो प्रॉफिट इधर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं इसको, यहाँ आ गया प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे दिया, 4,800, है ना? अकाउंट क्लोज किया, 7200 कहाँ है, अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर हो जाएंगे, 7200 यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में डाल दिए। उसके बाद क्या किया, इसको अकाउंट को क्लोज किया, कोई खर्चा था ही नहीं एडिशनल, नहीं थे ना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वो था कि इंटरेस्ट ऑन लोन, वही है। प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, 3,000 का, तो बेटा प्रॉफिट यहाँ तक 3,000 का, सेकंड बी केस प्रॉफिट 3,000 का, लेकिन खर्चा कितना आ गया, 4,800। तो अब ये बताओ देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे, पूरा 4,800 रुपये दे दिए, 4,800 यहाँ, यानी 1,800 का फर्म को क्या हो गया, लॉस। तीसरा, फर्म को लॉस कितना हुआ है, इसमें लॉस दे रखा है 7,500 का, तो लॉस डेबिट में आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लॉस, तो 7,500 ये और 4,800 ये इंटरेस्ट ऑन लोन के, टोटल लॉस कितना हो गया, 12,300। 12,300 को लॉस को यहीं डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को समझाने देने का मतलब सिर्फ ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, बस इस क्वेश्चन को समझाने का यही मतलब है। आ गया है समझ में? तो वेरी गुड। आपका होमवर्क बेटा 17 में ये आपको मिसिंग फिगर दे रखी है, मिसिंग फिगर करके देखना, नहीं हुआ तो मैं समझाऊंगा आपको। वही है, देखो यहाँ पर करंट अकाउंट में ट्रांसफर, इनका रेशियो क्या था, 3:2 था, तो 3:2 यानी इसके हिस्से में जो प्रॉफिट आया होगा यहाँ पर 3:2 बांटा होगा, तो 3:2 में कैसे करेंगे, इस 1,20,000 की वैल्यू क्या है, 3, तो हमें टोटल 5 की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू 2 लाख होगी, यानी इसके हिस्से में 80,000 आएंगे, तो यहाँ 2 लाख आ गया। ऐसे ये प्रॉफिट 1, 20 और 80 यहाँ जाते हैं बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इस तरह से करना है आपको, देखना अगर हो गया तो ठीक है, नहीं मैं कराऊंगा इसको। उसके बाद इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन वही है फर्म का, सेम क्वेश्चन ही है बेटा, करके देखना आप 19 तक और 20 तक करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना, मैं कराऊंगा। आपका आज का होमवर्क है 20 तक क्वेश्चन करने हैं आपको, 12 तक तो कल कर लिए थे, अब 20 तक करने हैं आपको, आज का होमवर्क ही है आपका। फिर उसके बाद एक अलग केस स्टार्ट होगा, वो कल कराएंगे। हैव ए नाइस डे।